Hi friends, welcome back to Kerala Public School Araria online classes. In the last class of science, we learned chapter 4, plant world, trees, shrubs and herbs. So let me remember it again. Trees मतलब क्या था? हम लोग क्या पढ़ा था? Some plants grow very big and strong. हम लोग का दुनिया में अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स है, उसी में ट्री मतलब क्या है? सबसे बड़ा वाला क्या है? वो सबको हम लोग ट्री कहता है. ट्रीज, सब प्लांट्स ग्रो वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग. वो ट्रीज मतलब वो बहुत बड़ा होगा और बहुत मजबूत भी, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगा. देन shrubs, ट्री से थोड़ा सा छोटा है, ट्री जैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, ट्री से छोटा है, वो मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ट्री का जैसे उतना बड़ा नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ा नहीं है. ट्री क्या था? ट्री बहुत बड़ा है, स्ट्रॉन्ग भी है. श्रब्स क्या है? बड़ा नहीं है, फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद क्या पढ़ा? हर्ब्स. हर्ब्स मतलब वेरी स्मॉल प्लांट्स, डू नॉट ग्रो big and have soft and weak stems. Herbs मतलब trees. The trunk of the tree is very strong and it's look like very big. Then shrubs, it's the stem. It's very strong but not bigger like trees. Then the next one, herbs, very small plants. वो तो छोटा वाला प्लांट है. डू नॉट ग्रो बिग, वो बड़ा नहीं होगा और एंड हैव सॉफ्ट एंड वीक स्टेम्स. उसका स्टेम कैसे है? बहुत पतला है और ऐसे जल्दी से टूट सकता है. ठीक है, ओके. लेट मी लुक द एग्जांपल्स. ट्रीज, नीम ट्री, एप्पल ट्री, वो सब किस में आएगा? ट्रीज. बड़ा वाला ट्री है और स्ट्रॉन्ग भी है. देन नेक्स्ट वन, shrubs, some plants shorter than trees. ट्री से थोड़ा छोटा है. एग्जाम्पल क्या क्या था? रोज, हिबिस्कस, हेन्ना, वो सब क्या है? वो सब shrubs. देन हर्ब का एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग पढ़े थे? मिंट, कोरिएंडर, ग्रास, वो सब छोटा भी है और बहुत पतला भी है. और दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ा था लास्ट क्लास में. क्या है? हर्ब में एक बड़ा प्लांट आएगा, बनाना. ओके, बनाना देखने के लिए बहुत बड़ा है, देखने के लिए उसका स्टेम स्ट्रॉन्ग भी है, फिर भी वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कमजोर है. इसीलिए बनाना कौन सा ग्रुप में आएगा? हर्ब्स में. ओके, बनाना कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ हर्ब्स. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ herb. Okay, banana is the example of herbs. What are the examples of trees? Mango, apple, then neem, etc. What are the example of herbs? Henna plant, rose, hibiscus, etc. Then what are the example of herbs? Mint, coriander, grass, banana, etc. Okay. Now we are going to learn about climbers and creepers. Climbers and creeper. First, let me look climbers. Climber, the plant climbs up with the support of other trees and walls. So, all of you take page number 31. Look this. First, we will read the paragraph. Then we will go the definitions. Okay, page number 31. Climbers and creepers. The stems of some plants are so weak that they cannot stand upright on their own. These plants climb up with the support of walls, sticks and other trees. Such plants are called climbers. Grapes and green peas are the example of climbers. Okay, let me look again. The stem of some plants are
so weak that they cannot stand upright on their own. मतलब क्या है, ट्री कैसे है, दूसरे एक ट्री का मदद से ऐसे स्ट्रेट से खड़ा है, नहीं है, वो अपना से। और ये क्लाइंबर्स मतलब कैसे है, वो अपना से ऐसे ट्री जैसे बड़ा होने के लिए उसको मजबूत नहीं है, इसीलिए उसको क्या चाहिए, दूसरा कोई भी एक चीज का मदद चाहिए। ओके, ऐसे बड़ा होने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ट्री जैसे ऊपर जाने के लिए उसको दूसरा कोई भी एक चीज का हेल्प चाहिए। एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे, तब आप लोग को पता चलेगा क्या है। हम लोग का स्कूल में ग्रेप्स है, अंगूर है। अंगूर कैसे है, वो बांस सब लगा के उसका ऊपर में है ना, बांस सब लगाने के बाद उसका ऊपर में अंगूर होता, उसका ऊपर में है ना अंगूर का वो स्टेम सब इधर उधर जाता है, आप लोग देखा है ना। नहीं तो आप लोग घर में देखिए मटर कैसे है, पी लोग खाया वाला मटर, वो प्लांट जैसे अपना से खड़ा होगा, नहीं तो एक स्टिक का मदद हम लोग देता है उसको, एक स्टिक उसके पास लगाएगा तब वो स्टिक में है ना मटर ऊपर जाता है। और करेला को भी, करेला नीचे नहीं, वो ऊपर जाने वाला है। कैसे ऊपर जाएगा, दूसरा एक बॉल का मदद चाहिए, नहीं तो एक दीवार का मदद चाहिए, नहीं तो एक स्टिक का मदद चाहिए, नहीं तो अगल बगल में कोई अच्छा वाला ट्री है तो वो ट्री में पकड़ कर भी ऊपर जाएगा। ऐसे है, वो है क्लाइंबर्स, उसको दूसरा कोई भी एक चीज का हेल्प चाहिए, उसमें पकड़ के वो ऊपर जाएगा, उसमें फल हो जाएगा। ओके, अभी एग्जाम्पल बोले आप लोग को समझ गया है ना। सो हम लोग बुक में देखेंगे, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर सो वीक। वो लोग का स्टेम कैसे है, बहुत पतला है, वो उसका पत्ता और उसका फल आएगा तब उसको अपना से खड़ा होने के लिए ताकत नहीं है, इसीलिए वो दूसरे का मदद से बड़ा होता है। ठीक है, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर सो वीक that they cannot stand upright on their own. वो अपना से ऐसे खड़ा होने के लिए उसको ताकत नहीं है। These plants climb up with the support of walls. वो कैसे ऊपर जाता है, the support of walls, दीवार का मदद से, then sticks and the other trees. एक स्टिक का मदद से ऊपर जाएगा, नहीं तो दूसरा कोई भी ट्री का ऊपर से मदद से ऊपर जाएगा, ऐसे है। ठीक है, such plants are called climbers. उसको हम लोग क्या बोलेगा, climbers. Grapes, green peas are the example of climbers. अंगूर, मटर, ग्रीन पी, मटर, करेला, वो सब क्या है, वो सब climbers का एग्जाम्पल है। ओके, so look, climbers with the support of other trees, walls, etc. दूसरा कोई भी एक चीज का मदद से ऊपर जाता है। और उसका फल कैसा है, बहुत बड़ा है नहीं है, छोटा छोटा फल है। अंगूर का बहुत छोटा फल है, वो बहुत होगा, और करेला भी छोटा है, और क्या ग्रीन पी भी छोटा है, वो सब छोटा फल है। ठीक है, वो क्यों अभी हम बोले, वो दूसरा एग्जाम्पल में हम बताएंगे। ठीक है, दूसरा क्रीपर्स में हम बता देंगे। देखो नेक्स्ट वन, सम प्लांट्स क्राउड अलोंग द ग्राउंड, they are called creepers. Pumpkin and watermelon are the example of creepers. So creepers मतलब क्या है, climbers हम लोग क्या पढ़ा, climber with the support of other trees and walls. दूसरा कोई भी एक चीज का मदद से ऊपर जाता है, बड़ा होता है, फल भी होता है। creepers मतलब क्या है, creepers नीचे होता है, वो कोई भी एक चीज का मदद पूछ के ऊपर नहीं जाएगा, वो मिट्टी में होता है। एग्जाम्पल क्या है, तरबूज और कद्दू। डिफरेंस क्या है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का, क्लाइंबर्स का फल छोटा है, वो कोई भी एक चीज का मदद से ऊपर जाने के बाद उसमें फल होने के बाद भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि छोटा फल है, वो मदद क्या चीज दिया उसी में होता है। ठीक है, क्रीपर्स उसका फल कैसे, उसका भी स्टेम बहुत कमजोर है, ऊपर नहीं जा सकेगा, फिर भी वो हम लोग भी उसको
मदद दे के ऊपर नहीं दे, क्यों? उसका फल बहुत बड़ा है। तरबूज और वाटरमेलन, कद्दू सब देखा ना, उसका फल कैसे है? बहुत बड़ा वाला फल है। वो कोई भी एक चीज का मदद हम लोग देखे, वो ऊपर जाने के बाद उसमें उतना बड़ा फल होगा, तब वो नीचे गिर जाएगा ना, हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलेगा, वो नीचे गिरेगा। इसीलिए हम लोग उसको ऊपर नहीं देगा, मिट्टी में बड़ा होने के लिए देता है। ठीक है। क्रीपर्स, सब प्लांट्स क्राउड अलोंग, मिट्टी में वो बड़ा होता है। सब प्लांट्स क्राउड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में, मिट्टी में, फील्ड में बड़ा होता है। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, वो लोग को क्या कहता है हम लोग? क्रीपर्स। पंपकिन एंड वाटरमेलन आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। तरबूज और कद्दू वो फल बड़ा है, वो कौन चीज का एग्जाम्पल है? क्रीपर्स का। सो लेट्स लुक इट अगेन। ट्रीज, ट्रीज मतलब क्या है? ट्रीज मतलब, ओके देखिए ये एक फील्ड है, हम लोग देखेंगे फील्ड में इतना बड़ा है, ये क्या होगा? ये ट्री होगा। उसका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत बड़ा भी है। उसका नीचे क्या आएगा? शर्ब, शर्ब का भी स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ट्री से छोटा है, ट्री से छोटा है। उसके बाद क्या पढ़ा था? हर्ब्स, हर्ब्स क्या है? वो बड़ा है, शर्ब से बहुत छोटा है और उसका स्टेम बहुत कमजोर है, बहुत पतला है। फिर हम लोग क्या पढ़ा था? क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स कैसे है? क्लाइंबर्स भी मिट्टी में होता है, फिर भी दूसरा एक स्टिक का मदद से ऊपर होता है। ठीक है, दूसरा एक स्टिक, नहीं तो दीवार, नहीं तो ऐसे कुछ कोई भी एक चीज का मदद से ऊपर होता है। ठीक है। देन क्रीपर्स, हम लोग पढ़ा क्रीपर्स। क्रीपर्स कैसे है? क्रीपर्स इससे छोटा है, वो मिट्टी में होता है, वो बड़ा हो जाएगा, ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, पूरा फील्ड में होता है। ओके। देन ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का बीच में, क्लाइंबर्स में छोटा छोटा फल होगा, वो उसका स्टेम को ठीक है। क्रीपर्स का कैसा होगा? बहुत बड़ा वाला। ठीक है, बहुत बड़ा वाला होगा। ऐसे बड़ा बड़ा फल होगा, इसमें छोटा छोटा फल होगा, इसीलिए ऊपर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्रीपर्स को हम लोग ऊपर कर दिए तो क्या होगा? ऐसे बड़ा बड़ा फल होगा, वो ऊपर में रहने के लिए उसको ताकत नहीं है, वो गिर जाएगा, पूरा फट जाएगा, हम लोग को खाने के लिए नहीं मिलेगा। ओके। सो ये क्या है? ट्रीज। ये क्या है? शर। ये क्या है? हर्ब। ये क्लाइंबर्स। ये क्रीपर्स। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ट्री सबसे बड़ा है, shrub उससे छोटा है, हर्ब उससे छोटा है, देन क्लाइंबर्स कोई भी एक चीज का मदद से ऊपर जाएगा, देन क्रीपर्स वो फील्ड में होता है। ओके, इजी है, आप लोग नाम ऐसे सीखो। क्योंकि पहले सबसे बड़ा क्या है? ट्री। ट्री सबसे पहले आएगा। ट्री से छोटा क्या है? श्रब। ट्री का नीचे श्रब आएगा। श्रब का नीचे सबसे छोटा क्या है? हर्ब। श्रब का नीचे
नीचे herbs, herbs के नीचे climbers, then creepers. Learn these four: trees, shrubs, herbs, climbers, and creepers. Okay, only this much in chapter 4. This is very easy to learn. And question answer I will give you as a PDF. Then the next one, a बहुत अच्छा से page number 33. Page number 33. There is a picture. Pictorial representation is there. It is very easy. There is nothing to do very big. This is very small, very easy chapter to learn. Only this much: trees, shrubs, herbs, climbers, and creepers, and the example of these things. Only this much is there to learn. So let me conclude our video. Thank you. Stay at home, safe at home, be happy.